दिल्ली में गर्मी का रिकॉर्ड पार कर दिया है। मैंने ज़िंदगी में इतनी गर्मी नहीं देखी। ज़िंदगी में मतलब मेरी ज़िंदगी 30 साल की हो गई, पर मैंने कभी इतनी गर्मी नहीं देखी। बैठे बैठे ऐसे पसीने छूट रहे हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाय स्टाइल। स्वागत करती हूँ मैं। अच्छा, मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे मुझे सुबह ही कर देना चाहिए था, बट माइंड इतनी गर्मी है तो कभी कभी होता है कि करूं या ना करूं ब्लॉग, ऐसा चल रहा था। सुबह से मैंने काफ़ी काम कर लिया, जैसे कि मैं डांस क्लास गई। यस, मैंने डांस क्लास स्टार्ट कर दिया है फाइनली। अभी हमारा जो गाना है, प्लीज़ डोंट जज मी, दैट इज़ लज्जा लज्जा सोनी है। मतलब मैं बेसिकली इट्स अ फैट लॉस डांस क्लास, बट लास्ट में थोड़ा सा वो डांस भी सिखाते हैं। तो अभी हम उसी पे अटके हुए हैं, लज्जा लज्जा पे। तो आने के बाद फिर मैंने राजमा छौके हैं एंड मैंने लंच कर लिया है पैक, जस्ट बिकॉज हमें निकलना है। आज जा रही है गर्ल्स गैंग यानी नंद भाभी की टीम जा रही है सोनीपत, यानी दीदी के ससुराल के पास। एग्जैक्टली नॉट ससुराल के पास, बट दीदी ने कहा कि जो पास में जा रहे हैं तो ससुराल भी जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चल लेती हूँ, क्योंकि वैसे मेरा काम बहुत पेंडिंग है। मुझे शूट कंप्लीट कराना है 2 दिन के बाद। ईद है, मतलब 8, 9, 10 को ईद है, तो टाइम भी नहीं है मेरे पास। मुझे घर भी जाना है, बहुत सारी चीज़ें मुझे शूट करनी है, पैक करनी है, मतलब बहुत सारा काम है, आप सोच भी नहीं सकते। मायके से ससुराल, ससुराल से मायके वाला कहानी। तो मैं क्या पहनूं? मेरा दिल था मैं जीन्स टॉप डाल लूँ, बट गाइज आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी गर्मी है ना, जीन्स पे मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती। और ये बहुत दूर का सफ़र है, लाइक सोनीपत यहाँ से 2.5 से 3 घंटे का सफ़र है, और मेरी हालत हो जानी है टाइट। तो मैंने बहुत ही सिंपल सा एक कुर्ता पहन लिया है और उसके साथ लेगिंग्स। यस, सो मैं जा रही हूँ रेडी होने। मैंने सोचा मैं एक छोटा सा क्विक सा गेट रेडी विद मी भी आपके साथ शेयर कर दूँ। मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन लगा लिया, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम गर्मी में धूप में बाहर जा रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इज़ फाउंडेशंस। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मामा अर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन। इसके अंदर है विटामिन सी, जो कि हेल्प करता है स्किन को ब्राइटन करने में, एंड टर्मरिक प्रोवाइड्स एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन। सो आई एम इन द शेड सैंड ग्लो 04। ये बहुत ही सही है बिकॉज ये डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, एंड अब ये इट कम्स विद अ पंप एज वेल। ये बहुत सही है, ये बहुत ही परफेक्ट कवरेज देता है आपको। इट सूट्स ऑल इंडियन स्किन टोन्स, गिव्स यू बिल्डेबल कवरेज गाइज। इट्स अ ग्लो सीरम फाउंडेशन। तो इसके अंदर फाउंडेशन के साथ साथ सीरम के भी बेनिफिट्स, एंड यू कैन सी माई स्किन इज ग्लोइंग सो गुड, वेरी लाइट वेट ऑन द स्किन। फाउंडेशन को सेट करने के लिए आई एम यूजिंग मामा अर्थ ग्लो ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट। ये ऑयल कंट्रोल करने में हेल्प करता है, एंड ये इंस्टेंट आपको 2x ग्लो देता है गाइज। एंड आई एम इन द शेड क्रीम ग्लो। सो इस ग्लो ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट में है विटामिन सी एंड टर्मरिक। विटामिन सी हेल्प्स टू ब्राइटन स्किन एंड टर्मरिक हेल्प्स टू प्रोवाइड एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन। एंड दिस compact is talc free and gives you an instant 2x glow, and this is dermatological tested, और ये आपको देता है 12-hour long stay and oil control. Okay, next again I'm using मामा अर्थ का ये naturally matte lip serum। बहुत ही amazing and textured लिपस्टिक्स हैं ये। एक लिपस्टिक को आप एज आई शेडो, एज अ ब्लश एंड लिपस्टिक की तरह दो यूज़ होती है। तो मैंने यहाँ पे पिंक ब्लश भी लगा लिया। ये बहुत सुंदर शेड है रोजी न्यूड। So I am ready. This is my makeup look. And look at my base guys, कितना सही लग रहा है ना, कितना सही सेट हो गया। I love these two. सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरा ये मामा अर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन। I just love this one. This is perfect for everyday use because आप इसका कवरेज जो है बिल्ड कर सकते हो, gives you beautiful glow, not oily, ठीक है। एंड अगर ड्राई टू ऑयली स्किन वाले हैं वो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ सीरम फाउंडेशन। एंड नॉर्मल स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। आई हैव अ नॉर्मल स्किन, ओके। और इसको सेट करने के लिए आप ये कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें है SPF 30, जो कि आपको सन प्रोटेक्शन भी दे रहा है थ्रू आउट द डे, एंड एक्स्ट्रा सन प्रोटेक्शन आपको मिलेगी सिर्फ एक कॉम्पैक्ट से। तो इसमें आपको 4 शेड्स मिलते हैं। इसमें टोटल 8 शेड्स हैं अवेलेबल, डीपर टू फेयर टू मीडियम स्किन टोन, कोई भी ले सकते हो आप।
गाइज यू कैन यूज़ माई कोड SHY2022 टू गेट 20% ऑफ एट Mamaearth.in। ये सारे प्रोडक्ट्स नायका, Mamaearth.in, फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे ईजिली अवेलेबल है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। सीरियसली दिस इज़ रियली नाइस एंड आई एम इन द शेड सैंड ग्लो, इसलिए बता रही हूँ अगर आप मेरे शेड के हो तो आप ज़रूर ये ले सकते हो। इट कम्स विद अ पंप एज वेल। ओके, तो अब क्या पेंडिंग रह गया? मैं परफ्यूम लगाना तो भूल ही गई हूँ भैया, वो कैसे भूल सकते हैं हम इस गर्मियों में। तो फर्स्ट पॉइंट भी लगाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लगा लिया। बेटू मेरे हेल्थ को लेके कितना पागल रहता है ना। देख ना, चाय नहीं है, चाय चले बेटा, लेट कर रहे हो। चलो ये लेके जाओ। पहले तो मम्मा ही लेट कर दी। मैं तो तलूं, ये तो चले मैडम, ये हमारी मैडम ही नहीं चल के दे रही। चलो हैव फन गर्ल पार्टी। मुर्तल बढ़िया खा के आना, हाईवे अड्डा जाना, वहाँ पे एरोप्लेन में बैठ के खाना। आप ऐसे मुझे सरप्राइज देने आ जाना। सरप्राइज जैसे पहले शादी से पहले देते थे। बेबी मैं बाइक से आ गया आपको लेने। पर 70 किलोमीटर दूर थोड़ी ना आपको यहाँ से। 3 क्यों सरप्राइज देने तो लोग 7 समुंदर पार भी चले जाते हैं। कैसा प्यार है फिर? प्यार की बात खत्म, शादी हुई, प्यार खत्म। माइजन तो कोई सामान है क्या? मेरे बेटा, मेरा बच्चा सामान है क्या? सामान की तरह लेके जा रहे हो? तो भाई साहब चेहरा मेरा बिना हाइलाइटर के भी चमक रहा है। कोई फायदा नहीं है, मैं बता के दे रही हूँ आपको, कोई फायदा नहीं है। मैंने काफ़ी हैवी इयररिंग्स पहने थे ना, इसलिए मैंने इयररिंग्स उतार दिए। मैंने कहा बहुत लंबा सफ़र है, 2-2.5 घंटे का, हमें एक पूरी ज़िला पार करना है। मेरी बेटी ने कहा मम्मा आप लोग बातें करके ड्राइव करते रहो, मैं सो जाता हूँ, एक नैप मार लेता हूँ। मायशू सो गई है, दूध पीते पीते सुला दिया मैंने उसको। अच्छा है, थोड़ा कंफर्टेबल रहेगी। गाड़ी में आते थोड़ा सा सुकून मिला है। एंड वी आर ऑन द वे सोनीपत दीदी के ससुराल। मायशू कितनी देर हो गया बेटा, जब से मायशू सो रही है और गाड़ी चले जा रही है। अच्छा है, फिर मेरे ससुराल में खेलेगी, फ्रेश हो जाएगी, तब तक उठेगी तो फ्रेश होके उठेगी। ग्रीनरी है यहाँ पे यार। ओह दीदी देखो नहर, देख रहे हो नहर? कितने सारे प्लांट्स हैं मायशू यहाँ पे, है ना? मायशू उठ गई है, कितने सारे प्लांट्स हैं यहाँ पे। प्लांट से याद आया मुझे यार कि मैंने आपको बताया ना हमेशा कि आप भी प्लांट लगा सकते हो। कैसे? जब भी आप मामाअर्थ से कुछ भी बाय करते हो ना, मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। और 2025 तक उनका एम है 1 मिलियन ट्री लगाने का, है ना? बहुत अच्छा इनिशिएटिव। और इसके साथ साथ गाइस मामाअर्थ का आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो फॉर स्मूथ शॉपिंग एंड अमेजिंग ऑफर्स। मायशा देख रही है। ये मैं कहाँ आ गई? आप कहाँ आ गए? आपको पता है आप गाँव में आ गए। वैसे बेटा ये शहर है, बट काइंड ऑफ जो इसका देखने में लगता है ना, वो थोड़ा सा गांव वाला इफेक्ट है। आपको गांव लेके चलेंगी मम्मा, ठीक है? नवंबर में गांव चलोगे? मायशू शॉक्ड है दीदी, आप बुलाना सीख गए हो। हाँ, आप सबको हाई कर दो। हाय एवरीवन। मायशू मायशू ने दीदी सुनो, देखो आपने झटके मारे, मायशू ने क्या करा हुआ है देखो। अभी ये लेफ्ट देख नहीं सकती है। इसने पकड़ लिया, लिटरली इसने पकड़ा हुआ है कि मुझे कोई गिरा नहीं पाएगा। उसने इसने ये देखो स्टैंड पकड़ लिया। कह रही मुझे गिरा के दिखाओ, जरा मुझे गिरा के दिखाओ, है मुझे गिरा के दिखाओ। मम्मा के बैग पे टिक गया, मम्मा के बैग पे टिक गया मायशू तो। मेरा बेटा। ये कौन आया जी? कौन आया? बुआ गई। बुआ क्या लेने गई थी? चिज्जी लेने गई थी मायशू। बाहर नहीं जाना, मायशू सोची हम बाहर जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। कामाक्षी को भूख लगी है तो यहाँ पे एक मिल्क पॉइंट है घर से थोड़ा सा पहले। एक्चुअली हम तो अपना लंच लेके आए हैं, करेंगे, बट कामाक्षी को कुछ खाना है तो चल के देखते हैं कुछ अच्छा है या नहीं। मायशू क्या हो रहा है बेटा? छोड़ दो भाई, छोड़ दो। फॉर्क ले ही लग जाएगा। हाँ बैग में होगा। इससे सोना चाहिए। ये ले बेटा, ये ले बच्चा। बस हम लोग
बंदे हैं ना, आपको चुप कराने के लिए कुछ भी कर देते हैं। मायशा को क्या टेस्ट मिलता है, पर मायशा को बहुत पसंद है। बस उसको निप्पल दे दो और वो चुप हो जाएगी किसी भी हालात में। यार ये देखना, खुद लेके भी लगा लेगी, दिखा। देखो अभी देखना, अभी खुद करते खुद कुछ करती है। मायशा बहुत मजा आया। लात मार देगी सारी। Tempting, it's so tempting. खा पी के मायशा फाइनली हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? बुआ जी के ससुराल। अरे 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 अरे, अब ये बच्चा जो है ना, ये जो बच्चा है, कुछ टाइम बाद ये मेरे घर पे रुकने भी आया करेगी। बुआ मैं रुकने आ जाऊँ आपके घर? बुआ मैं लुकने आ जाऊँ आपके घर। ये देखना बुआ, बुआ की बेटी जो है, बेटी जीभ निकाल निकाल के क्या हरकतें कर रही है। हाँ, मेरा खाना, मेरा बड़ा क्रेविंग हो रही है। मैं राजमा चावल खाऊं। कामाक्षी आम ले रही है क्योंकि किसी ने ससुराल एंड मायके खाली खाते नहीं चाहते, ऐसा कहा जाता है। चाय लूंगी तो मेरे खाने की भूख लग रही है। खाना नहीं खाना? खाना बना के लाई में, अच्छा पैक करके लाई में। चलो आम लेके आ गए। गाँव में आ चुके हैं, खुशबू दीदी के ससुराल आ चुके हैं मम्मा एंड मायशू। बुआ चली गई, बुआ चली गई। चलो जी, चलो जी, आ गए बिना बताए। भाई दीदी का ये वाला प्लांट जुग जुग जी रहा है। भाई ये क्या लंबा हुआ है, इसे काट के इसके और बच्चे भी निकले। खाना इतना सुंदर है ना, कितना सुंदर। सारी गाड़ी से चल। कामाक्षी ने तो पेट पूजा कर ली थी। वो ना पीछे से आपके बैकग्राउंड में कोई नीचे से जा रहा है, वो दिख रही है। अरे ये हाँ भागा भागा खेल रहा है वो, पार्टी में मत घुस जाना। तो ये रहा हमारा खाना जो मैं घर से लेके आई थी। मुझे लगता है हमें खाना खाने दे। आप कंधा सा घोड़ा है। ओह क्या हुआ? डर गई पर अभी तो बैठी थी। ओह खुशबू, तेरे घोड़े से डर गई बेटा। क्या खुशबू चिल्ली मारी हिंदी बेटा। देखो उसकी पिट्टी लगा दे, पिट्टी लगा दे। डर रही है वो। पहले कुत्तों से भी डरती थी, अब तुम अच्छा अच्छा। खुशबू घोड़ा दे रही थी, फ्लॉप हो गया है। आपका घोड़ा ये कुत्तों से नहीं डरती थी। धीरे धीरे देखते देखते ना बच्चे आदत पड़ जाती है। बट अभी तो बैठी थी ये। घोड़े को गायब करना पड़ गया। तो डर गई है उससे। तो खुशबू ड्राइव कर रही है और पीछे भाभी और बेटू सो चुके हैं। बहुत लंबा रास्ता इसलिए बेटू दिख नहीं रही है, भाभी के पीछे सो रखी है। और भाभी ने बेल्ट पकड़ रखी है कि भाभी को खुशबू कति भरोसा नहीं है। भाभी को गिराने के लिए तेज ब्रेक पहले कितना था। हम गलत रास्ते पे आ गए, जाम वाले रास्ते पे आ गए। अबे यार यूटर्न दिखेगा ना, 6:40 हो रहे थे। डुडू कम था। खत्म हो गया डुडू, 2 मिनट खत्म हो गया डुडू। मायशा को कम ही हो गया। तेज नींद आ रही थी मुझे। पूरे मायशा एक्टिव हो गई है भैया, सो के उठ गई है मायशा। बोल रही है मेरे को गलत रास्ता ले लिया है। दीदी को 5 घंटे हो चुके हैं ड्राइव करते करते। दीदी फ्रस्ट्रेटेड है एंड कामाक्षी मस्त है। यार बहुत दूर का सफ़र ना इंसान को बहुत थका देता है। करना कुछ नहीं होता पर फिर भी इंसान बहुत थक जाता है। वैसे भी मुझे गाड़ी में थोड़े कभी कभी चक्कर आते हैं। 2.5 घंटे से ऊपर लग गए आने में और मैंने तो कपड़े भी चेंज नहीं किए। जा रही हूँ सीधा किचन में खाना बनाने, थकी हुई हूँ। उसके बाद जाके थोड़ा आराम करूँगी। चलो सब्जी भी चढ़ गई, सैलेड भी कट गया। ओह हाँ, मैं जाऊँगी कपड़े चेंज करने। एंड गाइस मुझे करना है अपना बैग पैक क्योंकि 2 दिन के बाद बकरीद है तो मैं घर जाऊँगी। तो मैंने सोचा कि मैं अभी से पैकिंग कर लूँगी। ऑलमोस्ट टाइम ही नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है मुझे अभी सारी चीज़ें मैनेज करनी है, शूट्स एंड ऑल सब कुछ। तो यार ये था आज का व्लॉग। बस सफ़र शुरू हुआ और सफ़र घर पे आके ख़त्म हुआ, मतलब जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे आके ख़त्म हुआ। चलिए जी, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय। वेरी ढीला तरीके से बोल रही हूँ जस्ट बिकॉज बहुत थकी हुई हूँ, बट मेरा आईलाइनर ना स्टे इन प्लेस है। ओके बाय।